पार्टी किस तरीके से समर्थन तो कर रहा है, लेकिन समर्थन के नाम पर राजनीति भी खूब की जा रही है। और इसीलिए हम लगातार सवाल कर रहे हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, लेकिन किसानों के नाम पर देश में क्या फिर से विपक्षी पार्टियां राजनीति का एक दौर खेलने की कोशिश की जा रही है। ये वही विपक्षी दल है जो सत्ता में रहे तब तक किसानों के लिए नहीं सोचा, और आज जब विपक्ष में आ चुके हैं तो किस तरीके से किसानों के नाम पर एक तरह से खुद का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और यही हम लगातार कह रहे हैं कि किसानों की मांग सरकार के साथ है, किसानों की बातचीत सरकार के साथ जारी है। और ऐसे में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनका क्या काम है? जब सरकार और किसानों के बीच सीधा संवाद चल रहा है, जब किसान और सरकार के बीच सीधी बातचीत चल रही है, कल फिर छठे दौर की बातचीत हो रही है, तो फिर ऐसे में इन राजनीतिक पार्टियों का क्या काम है? क्या ये राजनीतिक पार्टियां महज इसलिए आ रही हैं ताकि इस आंदोलन को कोई और दिशा दे दी जाए? सवाल हम इसीलिए कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कल आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जो ठीकरी बॉर्डर पर पहुंचे थे, वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन तस्वीरें खिंचवा करके चले गए थे। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि फोटो सेशन चल रहा है किसानों के बीच में जाकर के ये बताने का कि हम आपके साथ हैं। अगर सही मायनों में आप किसानों के साथ हैं तो फिर क्यों नहीं उस वक्त सामने आए जब आप सत्ता में थे? यही एक सवाल है जो शायद समझने की जरूरत है। और जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन आंदोलन के बीच में क्या कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जो इस आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 13वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान डटे हुए हैं, दिन रात वो इस बात को कह रहे हैं कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक किसान टस से मस होने वाले नहीं है। और यही मैं तस्वीरें यूपी गेट से लगातार आपको दिखा रही हूँ। ऐसे फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पूरी दिल्ली की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो किसानों को कह रही है आप दिल्ली आइए, दिल्ली में आपका स्वागत है, दिल्ली में आकर के प्रदर्शन करिए, लेकिन जब चाहेंगे फ्री में दिखा दीजिए। तो सवाल आपको बताएं कि ये आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको नजरबंद कर दिया गया, ये आरोप लगाया गया था, लेकिन जिस पर सीधा जवाब दिल्ली पुलिस ने ही दे दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने के, ये बिल्कुल गलत है, ये निराधार है, इसमें कोई भी दम नहीं है। और क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। जब कहेगी जहाँ कहेगी वहीं दिखा दी जाएगी, वो भी फिलहाल ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है, 22 पार्टियां जिन्होंने समर्थन किया भारत बंद को, ये क्यों किया गया ये समझिए। मकसद सीधा है कि केजरीवाल को अपने घर के अंदर कैद कर लिया है, नजरबंद कर लिया गया है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और उसी के बाद से ये सारा ड्रामा जो है वो चल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस ने एक बयान दिया और उसने सफाई दी कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और सीएम केजरीवाल को पूरी तरह से वो फ्री है, जहाँ भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और उसके बाद जब ये स्टेटमेंट दिया गया पुलिस के द्वारा, उसके कुछ देर बाद हमने देखा कि यहाँ पर अचानक ये जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हो गए। लगभग 100 से 150 कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए और अचानक वो अंदर जाने की मांग करने लगे। तो पुलिस ने उनको रोका, क्योंकि ये परमिशन नहीं है कि एक साथ इतने लोगों को अंदर भेजा जा सके और सिर्फ एमएलए और जो काउंसलर्स हैं उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, या फिर अगर किसी का प्रायर परमिशन है वो जा सकते हैं। तो एक तरह से जब ये बात साफ हुई कि जो भी क्लेम किए गए थे आम आदमी पार्टी के जरिए सुबह से कि चीफ मिनिस्टर को अंदर बंद रखा गया है वो गलत साबित हुए, तो उसके रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि ये नाराजगी, ये बौखलाहट या ये नाराजगी जाहिर करने यहाँ पर आए हुए हैं। और जहाँ तक दिल्ली के बंद होने की बात है, हम लगातार सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने कई मंडियों में भी देखा कि रोज की तरह वहाँ पे कामकाज चल रहा है और मिक्स पिक्चर्स हमें दिखाई दी। ज्यादातर जो भारत बंद का ये जो आह्वान किया गया था उसका पॉलिटिकल रंग हमें ज्यादा दिखाई दिया। तो जहां जहां पर लोग रोज काम करते हैं, चाहे मंडियों की या फिर बाजारों की बात हो या सड़कों की बात हो, तो बंद का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ, हमें कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन करते हुए जरूर नजर आए। और जिस तरह से आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार पिछले 1 घंटे से ये प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस मनाने की कोशिश कर रही है, अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोविड पैंडेमिक जारी है। और वहां पर उनसे कहा जा रहा है कि आप बैरिकेड्स को धक्का
दीजिए, लेकिन बीच बीच में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काफी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमें अंदर जाने दीजिए, जब आप कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट नहीं है तो फिर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो एक तरह से एक जिद बना ली है इन्होंने, और ये अब ये साबित करना चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर ये काफी देर से जमा है। और ये भी बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी यहाँ पर आना है, शायद वो कुछ देर में यहाँ पर आ सकते हैं और मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। और ये जो कार्यकर्ता हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के, इन्होंने पहले भी दिन में प्रदर्शन किया था भारत बंद के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए, और इनको कई बार पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से लगभग 100 मीटर पहले इनको रोक दिया गया है, क्योंकि ये अचानक यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो इस वक्त आप देख रहे थे हमारे सहयोगी जो इस वक्त मौजूद है उस जगह पर जहां पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि नजरबंद कर दिया गया, अरविंद केजरीवाल को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि दिल्ली पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि इन बातों में कोई भी दम नहीं है, ये निराधार बातें। फिलहाल यूपी गेट की